आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। व्हाट इज वेन डायग्राम? जो सेट रिप्रेजेंटेशन है इसको हम डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनको बोलते हैं बाय द नेम ऑफ मैथमेटिशियन कॉल्ड वेन, इसलिए इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए U इज एनी यूनिवर्सल सेट, A इज द सबसेट ऑफ U। तो हम इसको वेन डायग्राम क्या होते हैं, जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल के द्वारा। मान लीजिए रेक्टेंगल है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे U के द्वारा। इसका मीनिंग क्या है? जो भी U के एलिमेंट है वो इसमें लिखे जाएंगे। अब जो भी इसका सबसेट होगा उसको हम इस रेक्टेंगल के अंदर सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है A इज सबसेट ऑफ Q, तो हम यहाँ पे सर्कल बना दीजिए और इसके अंदर लिख दीजिए A। इसका मीनिंग ये लिखा हुआ है, तो A इज ए सबसेट ऑफ। और देखिए, मान लीजिए इफ A एंड B आर दी टू सेट्स ऑफ सबसेट्स ऑफ U, तो कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पर दो तरह की सिचुएशन बन सकती है। एक तो ये है कि इन दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट हो, ये इन दोनों का डायग्राम ऐसे बन सकता है, ये A हो ये B हो, या A एंड B। ये दैट इज रिप्रेजेंटेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन है इफ A एंड B आर दी टू सबसेट्स ऑफ U, आइदर 1 बनेगा या 2 बनेगा। अब इसके बाद जो बारी आती है, जैसे हम एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं। मान लीजिए U कंटेन्स 1 2 3 4 5 6, A कंटेन्स 1 3 4, B कंटेन्स 2 4 6। अब इस सिचुएशन को अगर हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है, तो आप इसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सबसे पहले जो कॉमन एलिमेंट है दोनों क्या है? 4। यानी मान लीजिए ये A है, अब क्योंकि कॉमन एलिमेंट 4 है तो जो 4 है दोनों में आएगा उसको यहाँ लिख दीजिए। अब सपोज ये सेट आपका A है, ये B है। अब जो बचे हुए एलिमेंट है A के, जैसे 1 3 4 है, 4 हमने ले लिया है, बाकी 2 इस बॉक्स में कहीं पर भी लिख दीजिए। ऐसे इस बचे हुए सर्कल में B में अगर 4 के अलावा कुछ और है उनको हम ऐसे लिख देंगे। अब U के अगर कोई ऐसे एलिमेंट है तो इसमें नहीं आए हैं, कौन कौन से नहीं आए हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 नहीं आया, 5 को इन दोनों सर्कल से बाहर रख दीजिए। दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन बाय वेन डायग्रामेटिकली। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेशन की। आप जानते हो नंबर थ्योरी में जो आपने ऑपरेशन पढ़े हुए हैं, वी हैव 4 बेसिक ऑपरेशन इन नंबर सिस्टम। यू नो वेरी वेल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, divisions are the 4 basic operations in number system, in real number system. Now they are we study set theory. तो set theory के अंदर भी कुछ operations हैं। जैसे सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ सेट्स। अगर आप इसको कंपेयर करोगे नंबर सिस्टम में जो एडिशन होता है उसके क्रोस्पोंडिंग सेट थ्योरी में यूनियन है। तो यूनियन क्या है? अगर A एंड B आर एनी टू सेट्स, देन वी रिप्रेजेंट बाय यूनियन ऑफ टू सेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय AUB। अब जो ये U है बीच में लिखा हुआ है, ये सिंबल विच इज यूज फॉर यूनियन, ये यूनियन के लिए यूज किया जाएगा। और इसका आंसर क्या होगा? दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स आइदर इन A और B, यानी कि A या B के सभी एलिमेंट। अच्छा, यूनियन की जगह कई बार हम और वर्ड यूज करते हैं। एक ही बात है A और B या A यूनियन B, इट इज कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स आइदर इन A और B। जैसे अगर हम एग्जांपल दें, मान लीजिए हमारे पास A कंटेन्स 1 2 3, B कंटेन्स 2 3 4, तो व्हाट इज A यूनियन B? कैसे लिखते हैं इसको? सबसे पहले A के सभी एलिमेंट लिख लीजिए, A के सभी एलिमेंट लिख लीजिए, A 1 2 3। अब B के वो एलिमेंट जो इसमें नहीं आए हैं, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 2 इसमें है, ऑलरेडी आ चुके हैं, 3 इसमें है, ऑलरेडी आ चुका है, एक 4 और ले लीजिए। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ A यूनियन B। अगर डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करना है, डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं A यूनियन B को? अगर U आपका यूनिवर्सल सेट है
ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो डायग्रामेटिकली क्या करेंगे, ए और बी जो डायग्राम बना हुआ है, सर्कल बने हुए हैं, इन दोनों सर्कल को आप सेटेड कर दीजिए। जैसे मैं वर्टिकल लाइन से हमारा रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये जो वर्टिकल लाइन जिस एरिया को कवर करेगी, यानी कि जो ए यूनियन बी है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल लाइन। तो जो वर्टिकल लाइन है ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। इट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। इसके बाद बारी आती है जो नेक्स्ट है आपका, अब यूनियन की कुछ प्रॉपर्टी भी होती है। सबसे पहले आगे चलने से पहले हम यूनियन की कुछ प्रॉपर्टी स्टडी कर लेते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो यूनियन के अंदर होंगी। सबसे पहला लॉ होता है आपका, इट इज कॉल्ड नंबर 1 कॉम्यूटेटिव लॉ। देखिए अगर आप एडिशन से कंपेयर करो, आपको आसानी समझ में आ जाए कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। अगर ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर, हम ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। सेट थ्योरी में यूनियन इज आल्सो कॉम्यूटेटिव, यानी कि ए यूनियन बी, वी कैन राइट बी यूनियन ए, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। दूसरा जो लॉ है वो बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी हमेशा होल्ड करता है। अब यहाँ एडिशन में अगर ए बी सी को 3 नंबर हो, ए प्लस बी प्लस सी, वी कैन राइट ए प्लस बी प्लस सी, ऑलवेज होल्ड। ए में बी को जोड़े, जो रिजल्ट आ जाए इसमें सी जोड़ दे, या बी में सी जोड़ ले, इस रिजल्ट को ए में जोड़ दें, जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एडिशन इज एसोसिएटिव। ऐसे लिए इसीलिए यूनियन ऑफ 3 सेट्स, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी हम लिख सकते हैं। इसका मीनिंग है पहले ए और बी दो सेट को हम यूनाइट कर ले, फिर सी के एलिमेंट ले लें, या पहले बी और सी के ले और फिर ए ले ले, तो हमेशा सेम रहेंगे, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। देखिए जरूरी है ये लॉ हमेशा होल्ड करे। जैसे आप हो गई तो हमेशा होता है नो, अगर ये एडिशन के अंदर है, जैसे कॉम्यूटेटिव लॉ है, अगर हम 1 - 2 इज नॉट इक्वल टू 2 - 1, इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। लेकिन 1 + 2 इज इक्वल टू 2 + 1, इसका मीनिंग ये कॉम्यूटेटिव है, ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। ऐसे देखिए एडिशन कॉम्यूटेटिव है। अगर हम लिखे 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 लिख सकते हैं, यस कॉम्यूटेटिव है। लेकिन हम अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन ले ले तब एसोसिएटिव नहीं पड़ेगी। नो, नेक्स्ट जो लॉ है आपका थर्ड लॉ है, ये सिर्फ सेट पूरी में इसमें एडिशन में नहीं होगा, इसको बोलते हैं इडम्पोटेंट लॉ। इडम्पोटेंट लॉ क्या है, ए सेट की ए से ही यूनियन ले, ए रहेगा हमेशा। ऐसा कोई लॉ एडिशन में नहीं है, यानी कि एडिशन में ऐसा कुछ नहीं है कि ए में ए जोड़ दे ए ही आए, नॉट इक्वल टू। ये जो रियल नंबर के केस में पढ़ रहे हैं, अगर ये रियल नंबर पढ़ते हैं उस केस में ये लॉ नहीं है। तो इट इज ओनली इन सेट पूरी, ए में ए के ही एलिमेंट जोड़ेंगे, हमेशा ए रहेगी। नेक्स्ट जो है आइडेंटिटी, जिसको होते हैं आपकी, इसको ये कहलाएगी आपकी एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी क्योंकि हम सेट पूरी पढ़ रहे हैं, इसको बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट इन यूनियन। आइडेंटिटी एलिमेंट यूनियन के अंदर ऐसी क्या आइडेंटिटी पहले आ जाएगी। क्या एडिशन में कोई आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है, अगर ए कोई रियल नंबर है, ए में क्या जोड़े या उसमें ए जोड़ दें, ए ही रहे हमेशा, तो यू नो 0, a + 0, 0 + a बराबर a, तो 0 कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। तो सेट थ्योरी के अंदर क्या ऐसा कोई सेट है a की उसके साथ यूनियन ले, हम जानते हैं 5, a यूनियन 5 यूनियन a हमेशा a होता है, तो जो 5 है ये कहलाएगी आइडेंटिटी इन केस ऑफ यूनियन। ये कुछ स्पेसिफिक लॉ है जो आपने याद रखने हैं। एक और देखिए चीज, ए यूनियन यूनिवर्सल, अगर ए में ए यूनिवर्सल ले लेंगे तो यूनिवर्सल ही आएगी हमेशा। क्यों? क्योंकि यू में ऑलरेडी ए के सारे एलिमेंट है, तो ये हमेशा यूनिवर्सल ही होगा। ये कुछ सेट थ्योरी के अंदर जो यूनियन में कुछ लॉज है, जो रूल है, जो हमेशा फॉलो किए जाएंगे वो थे। ऐसे जो सेकंड ऑपरेशन है सेट थ्योरी में, वो है आपका सेकंड जो है यह इंटरसेक्शन। जो इंटरसेक्शन है इट इज रिजेंबल्स इन रियल नंबर विद मल्टीप्लीकेशन। जो मल्टीप्लीकेशन है रियल नंबर में, क्योंकि a × b, 2 × 3 जो मल्टीप्लीकेशन है सेट थ्योरी में, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन।
इंटरसेक्शन क्या होता है? अगर ए और बी कोई दो सेट हो, सबसे पहले हम नोटेशन यूज करते हैं, ये है ए इंटरसेक्शन बी। जो यू को अगर रिवर्स कर दें, यूनियन का उल्टा, ये नोटेशन है, इट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। ये तो नोटेशन हो गया ए इंटरसेक्शन बी। यहां सम टाइम ए एंड बी भी बोलते हैं। अगर सेट थ्योरी के बीच में दो सेट के बीच में एंड लिख रखा हो या ये निशान लगा रखा हो, उसका मिलेगा इंटरसेक्शन। और इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? वी कंटेन ओनली कॉमन एलिमेंट, यानी कि दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो इस सेट में आ जाएंगे। कॉमन एलिमेंट्स इसमें बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो कॉमन है, अगर उनको हम इकट्ठा करते हैं वो बोलते हैं इंटरसेक्शन सेट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल देना चाहो, अगर मान लीजिए ए में है 1 2 3 और बी में है 2 3 5, तो इफ यू राइट ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, सिर्फ कॉमन ले लीजिए, 1 इसमें नहीं छोड़ दीजिए, 2 दोनों में है, यस 3 दोनों में है, तो इट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। ऐसे ही इंटरसेक्शन को भी हम वेन डायग्राम द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेन डायग्राम द्वारा कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? अगर ए सेट ये है और बी सेट ये है, जो कॉमन पोर्शन है उसको आप हाईलाइट कर दीजिए या डार्क कर दीजिए या शेडेड कर दीजिए, यानी जो ये शेडेड पोर्शन दिखाया गया है ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। इट इज डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब जैसे ही प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जैसी प्रॉपर्टी यूनियन में थी, सेम ऐसी कुछ प्रॉपर्टी इसके अंदर भी है, कम्यूटेटिव लॉ इसके अंदर भी होता है। इसमें क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। जैसे नंबर सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव होती है, वी नो 2 into 3, 3 into 2 हमेशा बराबर होता है। It is called multiplication is commutative, here called intersection of two set is commutative. Associative law भी होल्ड करता है, A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C। मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी ये लॉ होता है, 2 into 3 into 4, you can write 2 into 3 into 4। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, इंटरसेक्शन इज एसोसिएटिव। ऐसे ही इडम्पोटेंट लॉ, ए इंटरसेक्शन ए, अगर ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे हमेशा ए रहेगा, यानी कि ए का अगर बार बार ए ही रखेंगे ए वाले एलिमेंट आएंगे। इडम्पोटेंट लॉ, इसमें ऐसा कोई इडम्पोटेंट लॉ नहीं है। आइडेंटिटी, सॉरी, ये आपका इडम्पोटेंट लॉ होल्ड हो गया। आइडेंटिटी क्या हो, देखिए आइडेंटिटी इसमें क्या हो जाएगी? ए का किस सेट के साथ इंटरसेक्शन लूं कि ए आ जाए? यू नो यूनिवर्सल, क्योंकि यूनिवर्सल में ए के सारे एलिमेंट आ गए हैं, इसका हमें जो दोनों में कॉमन लेंगे वो ए के ही आएंगे। मल्टीप्लिकेशन इन रियल नंबर, यहाँ भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। आप जानते हो, हम अगर 5 into 1, 1 into 5 लिखें, 5 होता है, ए into 1, 1 into a बराबर a होता है, तो जो 1 है इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट है इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन आइडेंटिटी इन केस ऑफ सेट थ्योरी। और एक और देखिए, अगर हम जैसे इसमें हमने 5 हाथ में ले, ए आ गया, तो उसके कोर्सपोंडिंग यूनियन होंगे। अगर यहाँ हम ए की इंटरसेक्शन ले 5 के साथ, क्या आएगा? 5, क्यों? इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है, उसमें कुछ है ही नहीं, तो कॉमन क्या आएगा? 5। These are the some properties which are always hold in case of intersection and union। अब इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को मिलाने से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें दोनों ऑपरेशन यूज होते हैं? आप जानते हो उस प्रॉपर्टी को, ये बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दोनों प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं। जैसे ए, अगर हम ए यूनियन B intersection C, you can write A union B intersection A union C। इसको बोलते हैं यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटरसेक्शन, यानी कि यूनियन का इंटरसेक्शन के दोनों ओर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यहाँ पर तो यूनियन एक बार भी, इसका मीनिंग है पहले बी और सी का इंटरसेक्शन ले, फिर ए से यूनियन ले, या ए का बी और सी के साथ अलग अलग यूनियन ले लें। यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव होगी दोनों तरफ इंटरसेक्शन के। इसके कोर्सपोंडिंग आपके रियल नंबर के अंदर भी है। एक प्रॉपर्टी लिख लीजिए, पहले 2 होती है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये भी होती है। इट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन।
दोनों होल्ड करती है, हमेशा दोनों होती है। लेकिन अगर हम रियल नंबर की बात करें, देखिए अभी आपको मैंने बताया रियल नंबर में जो प्लस है वो यूनियन की जगह है और जो इनटू है वो इंटरसेक्शन की जगह है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर ए बी सी की जगह स्मॉल लेटर ले लूं, अगर मैं इसमें यूनियन की जगह प्लस ले लूं और इसकी जगह ले लूं मल्टीप्लीकेशन ले लूं, आप देखिए कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड, दोनों तरफ लगा दीजिए। जहां यूनियन है वहां प्लस, जहां इंटरसेक्शन है डॉट, यहां जाएगा ए प्लस सी। ऐसे इसमें लगाएं, इसमें लगाने से क्या आता है, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब ध्यान से देखिए, हम जानते हैं अगर ए बी सी रियल नंबर है तो सिर्फ यही होल्ड करेगा, ये होल्ड नहीं करती। इसका मीनिंग क्या है, जो एडिशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव और मल्टीप्लीकेशन। रिमेंबर, एडिशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन बट मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। और भी दोनों तरफ यानी कि मल्टीप्लीकेशन दोनों तरफ आप अलग अलग से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो, लेकिन सेट पूरी में दोनों ही प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करती है। आप किसी तरह से लिख सकते हो एडिशन यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटरसेक्शन, आल्सो यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। अब इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है आपका एक, जो देखिए नाउ डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, अगर कोई दो सेट ऐसे हो कि ए इंटरसेक्शन बी फाई आ जाए तो ए और बी कहलाएंगे डिसजॉइंट्स। मींस अगर इनका वेन डायग्राम बनाए, अगर दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, अगर ए और बी दोनों अलग अलग हो जाए तो इसका मीनिंग है ए इंटरसेक्शन बी फाई है। ये अगर एग्जांपल देना चाहे, मान लीजिए ए ले लिया 1 2, बी ले लिया मैंने 3 4, अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई आ गया तो इसका मीनिंग ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ये क्या, देखिए इफ ए कंप्लीमेंट से एक पहले देखिए, एक हो गया डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस का मीनिंग क्या है, अगर ए एंड बी कोई दो सेट है, डिफरेंस जस्ट ए माइनस बी, ये डिफरेंस होता है। लेकिन इस सेट के रूप में इसका मीनिंग क्या है, ऐसे एलिमेंट जो ए में हो, एलिमेंट्स ऑफ ए में तो हो बट नॉट इन बी में ना हो, यानी कि ऐसे सेट आए, एलिमेंट आएंगे जो ए में तो है बी में नहीं है, तो ए माइनस बी में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए ए में है 1 2 3 4, बी में है 4 2 3 5 6, तो ए माइनस बी क्या होगा, देखिए ध्यान रखिए आपने, ए माइनस बी में हमेशा जो ए है पहला सेट है इसके ही एलिमेंट आएंगे, लेकिन वही एलिमेंट लेंगे जो बी में नहीं आए हैं। जैसे 1 देखिए 1 ए में है, तो अगर 1 बी में नहीं है तो लिख लेंगे, अगर 1 बी में हो छोड़ देंगे। 2 देखिए 2 ए में है लेकिन बी में भी छोड़ दीजिए, 3 ए में भी है बी छोड़ दीजिए, 4 ए में है बी में ये लिख लीजिए, तो ये ए माइनस बी में आ जाएंगे। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, डायग्राम आपको कैसा दिखाई देगा, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, एक किस्म से जो कॉमन एलिमेंट है ए में से वो एलिमेंट हट जाएंगे, यानी ए माइनस बी में ये कॉमन है, तो इसका ए माइनस बी क्या बचेगा, जो कॉमन एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी, इसको छोड़ दीजिए, बाकी सेट को आप डार्क कर दीजिए, तो ये लिखा यहाँ पर बनेगा, ये बनेगा ए माइनस बी। सिमिलरली अगर बी माइनस ए बनाना है तो ये बन जाएगा आपका बी माइनस ए। इट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। बस डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, ना ये एसोसिएटिव होती, ना ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहते हैं कम्यूटेटिव होती, ना कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। अब इसके लिए सिर्फ इतना ही है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। कंप्लीमेंट क्या होते हैं, अगर ए कोई सेट है, यू इसका यूनिवर्सल है, सबसे पहले कंप्लीमेंट ऑफ ए, इसको ए ऊपर से लगाते हैं या ए डैश ऐसे लिखते हैं, अपनी मर्जी से लिख लीजिए, और इसका मीनिंग क्या होता है, यू माइनस ए, यानी कि ऐसे कह लीजिए ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं आए हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए, जो ए में नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ, डायग्रामेटिकली बनाए, अगर मान लिया हमारा ये यू है, ये ए है, तो जो बचे हुए एलिमेंट है, बचे किसके रहने हमेशा यूनिवर्सल के, यानी ए से बाहर वाला जो पोर्शन बच गया उसको पूरे को आप सेटेड कर दीजिए। जो सेटेड पोर्शन है आपका
ये कहलाएगा ए डैश। इट इज डेफिनेशन ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ द टू सेट्स, कंप्लीमेंट ऑफ द सेट। अब कंप्लीमेंट की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो बता देता हूं मैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए, ए डबल डैश, अगर दो बार ले लेंगे ट्रांसपोज, कंप्लीमेंट ले लेंगे सेम वही आ जाएगा। सेकंड, अगर हम ए यूनियन ए डैश ले लें, यानी ए में ए डैश, यानी ए में ए डैश भी ए के एलिमेंट तो पहले से ही थे, अब इसमें जो ए में नहीं है वो भी जोड़ दिए, इसका मीनिंग इट बिकम यूनिवर्सल सेट। नंबर थर्ड देखिए, अगर हम ए इंटरसेक्शन ए डैश ले लें, यानी ए का ए से डैश से इंटरसेक्शन, इसका मीनिंग ए का उन एलिमेंट के साथ इंटरसेक्शन जो ए में नहीं है, ऑब्वियसली इट बिकम 5, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, इट बिकम एम्प्टी। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स में हमेशा अप्लाई होंगी। नाउ नेक्स्ट जो डेफिनेशन है एक रह गई है, वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस तो सॉरी पढ़ चुके थे हम। नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस, अगर ए और बी कोई दो सेट हो, ए डेल्टा बी, जो ये डेल्टा लिखा गया है बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। याद रखिए डेल्टा का जो मीनिंग है हर अलजेब्रा में, हर थ्योरी के अंदर अलग अलग है। यहाँ सेट थ्योरी में डेल्टा का मीनिंग है सिमेट्रिक डिफरेंस, और इसका मीनिंग क्या होता है? इट इज द यूनियन ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। यानी कि इसका मीनिंग ऐसे कह लीजिए, ए डेल्टा बी में क्या आएंगे? ऐसे एलिमेंट जो ए में तो हो बी में ना हो, एंड या बी में हो ए में ना हो। यानी ए इसम से क्या आ गया? ए एंड बी के एलिमेंट आ गए जो कॉमन नहीं है, विच आर नॉट कॉमन, यानी दोनों में से जो कॉमन हटा दे, विच आर नॉट इन बोथ, इन दोनों में नहीं है। यानी ए या बी के ऐसे एलिमेंट जो दोनों में नहीं है। अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। अगर ये ए हो ये बी हो, तो आपका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इन दोनों को हम सेट कर दें, दोनों मिलाकर ये कहलाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। दीज आर दी सम डेफिनेशन जो आपने आज करनी है। आज के लिए बस इतना ही।